सच्चा प्यार, एक अनकही दास्तान। अमृता हमेशा से एक साधारण लड़की रही थी, जो अपनी किताबों और सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। कॉलेज में उसकी दुनिया सिर्फ उसके नोट्स, क्लास और उसकी सहेलियों तक ही सीमित थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन, जब वह कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी एक लड़का उसकी टेबल के सामने आकर बैठ गया। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी और वह उसमें इतना खोया हुआ था कि उसे अमृता के वहां होने का एहसास भी नहीं हुआ। वह लड़का अर्जुन था, कॉलेज का सबसे होशियार और शांत स्वभाव का लड़का। अमृता ने अनजाने में उसकी किताब के कवर को देखा और वह मुस्कुरा उठी। तुम भी प्रेमचंद के फैन हो? अमृता ने हिम्मत करके पूछा। अर्जुन ने पहली बार नजर उठाकर उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, उनकी कहानियां दिल छू लेती हैं। तुम भी पढ़ती हो? बिल्कुल, गबन मेरी फेवरेट है, अमृता ने उत्साह से कहा। बस यही वो पल था जब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता शुरू हुआ। अर्जुन और अमृता की मुलाकातें अब धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, तो कभी क्लास के बाद कॉरिडोर में। वे एक दूसरे की कंपनी को पसंद करने लगे थे। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था और अमृता भी मेहनती थी, लेकिन कभी कभी उसे कुछ टॉपिक्स समझने में परेशानी होती थी। अर्जुन उसकी मदद करने लगा और इसी बहाने दोनों ओर करीब आ गए। एक दिन, जब बारिश हो रही थी, अर्जुन और अमृता कॉलेज के कैंपस में एक पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें हल्के हल्के गिर रही थीं और अमृता ने शरारती अंदाज में अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में एक चीज छोड़नी पड़े, किताबें या दोस्त, तो क्या छोड़ोगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, किताबें मेरी दुनिया हैं, लेकिन दोस्त दोस्त मेरी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। अमृता को लगा कि अर्जुन के शब्दों में कुछ खास था। शायद ये सिर्फ दोस्ती से ज्यादा था। अर्जुन को एहसास हो चुका था कि वह अमृता को पसंद करने लगा है, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी दोस्ती पर असर न पड़े। एक दिन कॉलेज का फेयर लगा हुआ था। हर तरफ रोशनी, गाने और हंसी मजाक का माहौल था। अर्जुन और अमृता साथ घूम रहे थे। तभी अमृता की सहेली ने शरारती अंदाज में कहा, अर्जुन, तुम अमृता को कितना पसंद करते हो? अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए बोला, जितना कोई अपनी सबसे पसंदीदा किताब को करता है। अमृता थोड़ी हैरान थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं वो किताब हूँ, तो क्या तुम मुझे हमेशा पढ़ना चाहोगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, अगर तुम मेरा पहला और आखिरी चैप्टर बनने को तैयार हो तो। वो पल जादुई था। अमृता के गालों पर हल्की गुलाबी रंगत आ गई और उसने धीरे से सिर हिला दिया। प्यार में खुशियां तो होती हैं, लेकिन इम्तिहान भी होते हैं। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई और उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। अमृता और अर्जुन ने वादा किया था कि वे एक दूसरे से दूर रहकर भी अपने प्यार को बनाए रखेंगे, लेकिन वक्त के साथ दूरियां बढ़ने लगीं। अर्जुन अपने काम में व्यस्त हो गया और अमृता अपनी लाइफ में अकेला महसूस करने लगी। एक दिन अमृता ने अर्जुन को फ़ोन किया, क्या हमारा प्यार सिर्फ इन कॉल्स तक ही सीमित रह गया है? अर्जुन चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। वह अमृता को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपने करियर की भी चिंता थी। शायद हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, अमृता ने रूंधे गले से कहा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। फोन कट चुका था, लेकिन उनके दिलों की दूरी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। 6 महीने बीत चुके थे। अमृता ने अपनी लाइफ में खुद को बिजी कर लिया था। वह अब एक लेखिका बन चुकी थी और अपनी पहली किताब पर काम कर रही थी। लेकिन अर्जुन की यादें अब भी उसके दिल में बसी थीं। एक दिन, जब वह अपनी बुक स्टोर पर अपनी किताब की लॉन्चिंग कर रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, क्या मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब का दूसरा एडिशन निकल चुका है? अमृता ने पलट कर देखा और सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी। अर्जुन, अमृता की आंखें भर आईं। मैंने समझ लिया कि किताबें तो कई होती हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा सिर्फ एक है, और वो तुम हो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अमृता ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। अर्जुन और अमृता की कहानी बताती है कि सच्चा प्यार वक्त और दूरियों से नहीं बदलता। यह एक ऐसी किताब की तरह होता है जिसे जितनी बार पढ़ो उतनी ही नई कहानी मिलती है। उन्होंने अपने प्यार को एक नया मौका दिया और इस बार वे हमेशा के लिए साथ रहने का वादा कर चुके थे।
क्योंकि सच्चे प्यार की कहानियों का अंत नहीं होता, बस एक नया अध्याय शुरू होता है।